अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो साइज नंबर 7 और 8 वालों के लिए है। इसके अलावा आप छोटा साइज भी बना सकते हो, यानी कि 5 और 6 के लिए भी बना सकते हो। इसको मैंने 45 फंदों से शुरू किया है। आप 5 और 6 को 33 फंदों से शुरू कीजिएगा। तो इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जल्दी से हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए 4 प्लाई की 3 कलर की वूल है जिसकी मोटाई कुछ इस तरह की है और 10 नंबर नीडल लिए हैं। इसे 3.25 mm नीडल भी कहते हैं और सेम नंबर की सर्कल नीडल है। चलिए अब हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ कर एक लूप बनाएंगे और इसे नीडल में उतार लेंगे और इसी तरह से हम फंदे बनाते जाएंगे और 45 फंदे हम बनाएंगे। ये 45 फंदे हैं जो 7 और 8 साइज वालों के लिए हैं और अगर आपको इससे छोटा साइज बनाना है तो इसमें 33 फंदे होंगे। अभी इसमें 45 फंदे हैं तो इसमें इस जो रो है वो 44 होंगे। तो 33 में जो है आपके रो जो है वो 32 होंगे। तो इस तरह से आपको ये जो रो है एक कलर के, तो आपको उसको अपने हिसाब से बनाना है ताकि जो डिजाइन है वो बिल्कुल फिट बैठ सके। सीधा सीधा बुनते हुए एक रो कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट का स्टिच है, इसे हम इस तरह से उल्टा करके बुनेंगे और जब रो को शुरू करना है तो इसे बिना बुने उतार लेना है। अभी यहाँ देखिए हमें बीच के फंदों को कम करना है यहाँ से, तो वो हिसाब आपको किस तरह से रखना है। ये 45 फंदे हैं, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 42। ठीक है, तो 21 फंदे हम इस तरफ रख लेंगे, 21 फंदे हम इस तरफ रख लेंगे और बीच में 3 फंदों का एक कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये जो 3 फंदे हैं ये इधर रखें तो इस तरफ भी हमारे 21 फंदे ही होंगे। अभी हमें इन 3 फंदों का एक बना देना है। तीनों फंदों को एक साथ हमें इस तरह से उठाना है। ठीक है, तो एक बना देना है ऐसे। अभी इस तरफ भी 21 फंदे हैं वो बुन लेंगे। एक रो में हमें 3 फंदों का एक बनाना है और एक रो को हमें इसी तरह सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। साइज के मुताबिक ये फंदे जो हैं कम या ज़्यादा हो सकते हैं। बड़ा साइज बनाओगे यानी कि 9 और 10 तो ज़्यादा फंदे होंगे, 2 फंदे और प्लस हो जाएंगे इसमें। तो अगर छोटा साइज बनाओगे तो मैंने पीछे आपको बताया है कि कितने फंदे उसमें आएंगे। अभी ये जो रो है ये हमें सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। इसमें कोई भी फंदा हमें कम नहीं करना। अभी ये जो टोटल फंदे हैं ये हमारे पास 43 हैं, यानी कि 43 फंदे। 21 दोनों साइड पे रखे थे और बीच में 3 फंदों का एक किया था। ठीक है, तो वो एक मिलाकर 43 हो गए। अभी 43 में से हमें फिर से 3 फंदे माइनस करने हैं तो हमारे पास बचेंगे 40 फंदे। तो 40 फंदों का हाफ कर लेंगे हम। 20 फंदे इस तरफ रखेंगे, 20 फंदे इस तरफ रखेंगे और बीच में 3 फंदों का एक कर देंगे।
ये 20 फंदे हैं और यहाँ पर 3 फंदों का एक करेंगे फिर से। तो एक फंदा यहाँ पर बचा, 20 फंदे हमारे इस तरफ हैं। तो टोटल फंदे हमारे पास कितने हो गए? 20 20 40 और एक 41। ठीक है, 41 फंदे हैं इस रो में। तो ये भी बुन लेते हैं। अभी इस तरफ आ जाएंगे। तो अभी हम पूरे 41 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। ठीक है, तो फिर से जब हम इस तरफ रो बुनेंगे तो यहाँ पर आकर 3 फंदों का फिर से हमें एक कर देना है, यानी कि हर दूसरे रो में यहाँ से एक फंदा और यहाँ से एक फंदा कम होता चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हर बार जो है यहाँ से आपको फंदे जो है दोनों साइड से कम जो है बुनने हैं, यानी कि अभी हमने 20 बुने थे ना, तो आप इसके बाद 19 बुने जाएंगे। एक रो बुनने के बाद जब यहाँ से बुनेंगे ना तो 19 फंदे इस तरफ और 19 फंदे इस तरफ आएंगे और बीच में 3 फंदों का एक हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 16 रो बुने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बनी हैं और ये जो फंदे हैं ये 32 हैं। अभी हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। फर्स्ट फंदे को हमें बिना बुने उतार लेना है और अगले फंदे के साथ यहाँ से कलर चेंज करेंगे। एक नॉट इस धागे के साथ भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, इस दोनों को मिला करके, या फिर हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको बुन लेना है। 3 फंदे हो गए हैं, 4 एक्स्ट्रा जो होगा वो हम कट कर देंगे। अभी ये 32 फंदे हैं, 32 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 28 जो है बच जाएंगे। तो 14 फंदे हम बुनेंगे यहाँ से गिन करके। तो अभी हमारे दोनों तरफ जो है 14 फंदे होंगे और बीच में 3 फंदों का एक कर देंगे। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7। अभी यहाँ से हम 3 फंदों का एक करेंगे। बुनाई हमारी सेम ही है, जैसे हमने पीछे बुना है ना, सेम वैसे ही बुनना है, चेंज कोई भी नहीं है। बस यहाँ से कलर किस तरह से लगाना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी सेम ही है सारा। ऊपर तक ऐसे ही बुना जाएगा, दोनों तरफ से फंदे गिन गिन के। बहुत ही ज़्यादा आसान है इस बूटीज को बनाना, बिगिनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे। बस ध्यान से वीडियो को देखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको बुनते जाना है। तो ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हमें कलर चेंज कर लेना है। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 10 रो बुने हैं। अभी यहाँ से हम फिर से जो है कलर को चेंज कर देंगे और इस धागे को हम यहीं पर कट भी कर देंगे। यहाँ से हम ग्रीन कलर के धागे को लगाएंगे। अभी ये जो दोनों धागे हैं इसको हम दोनों को फोल्ड कर लेंगे। ये सेम ही करनी है हमें, बुनाई में कोई भी चेंज नहीं है। अभी हम 9 फंदे इस तरफ बुनेंगे, 9 फंदे इस तरफ बुनेंगे और बीच में 3 फंदे का एक कर देंगे। जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं ना, सेम वैसे ही करना है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बुनाई करते जाते हैं तो फंदे जो हैं वो कम होते जाते हैं।
इसमें बस एक कलर के हम 2 रो बुनेंगे और फिर 2 रो दूसरे कलर के बुनेंगे। तो 8 फंदे हमने बुन लिए हैं, 3 बीच में से निकालेंगे, 1 2 3 4, ये तो इस तरफ भी 8 ही हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें 3 फंदों का 1 कर देना है। तो भी फिर से हम ग्रीन कलर के साथ बुनेंगे और ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 रो हमने बुन लिए हैं। अभी हमारे पास ऊपर जो है 7 फंदे हैं। तो ये लास्ट के स्टिच हैं, इसीलिए आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर किस तरह से फंदे जो हैं वो कम होते हैं। एक को निकाल लिया है और एक को बुन लिया है। अभी 3 फंदों का 1 कर देंगे। ये सेम ही बुनना होता है, क्योंकि ऊपर जो है थोड़ा सा स्टिच कम हो जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, अभी हम यहाँ पर इस धागे को कट कर देंगे। अभी एक ही फंदा हमने निकाला है, ठीक है। तो अभी बीच में हमारे पास 3 फंदे हैं, तो एक फंदा इस तरफ है और एक फंदा इस तरफ है। तो यहाँ पर हमें 3 फंदों का 1 कर देना है। और ये जो लास्ट का है इसको हम इस तरह से उल्टा करके ही बुनेंगे। अभी लास्ट में हमारे पास है 3 फंदे, ठीक है। तो इन्हें हमें बुन लेना है इसे। अभी इन 3 फंदों का भी 1 कर देंगे हम। धागे को कट कर लेते हैं। और इसके बीच में से हमें निकाल देना है इस तरह से। अभी हम यहाँ से फंदे उठाएंगे और इसके साथ हम धागे को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये सीधी साइड है, तो यहाँ से हम फंदे उठाएंगे यहाँ तक। ये देखेंगे, यहाँ पर मैंने नोट लगा ली है और यहाँ से अभी हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। जितने फंदों से हमने शुरू किया था ना, ये उतने ही फंदे जो है यहाँ पर निकलेंगे। तो ये 45 फंदे हैं। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे, सेम जैसे हमने यहाँ पर बुना था ना, ऐसे ही बुनना है। तो ये 45 फंदे थे ना, तो 21 फंदों की हमने बुनाई कर ली है और इन 3 फंदों का हम 1 करेंगे तो 21 फंदे हमारे इस तरफ भी रह जाएंगे, ठीक है। तो 21 इस तरफ और 21 इस तरफ और बीच में 3, और यहीं पर हम 3 फंदों का 1 भी कर देंगे। तो
आगे जो है ये 21 फंदे हैं, यानी एक फंदा बीच में है, 21 दोनों तरफ है। बुनाई हमारी सेम ही होगी, कोई भी चेंज नहीं है, जैसे हमने पहले बुना है ना सेम वैसे ही बुना जाएगा। अभी हम पूरे रो को सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हमारे 2 रो जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से अभी फिर से हमें यहाँ पर 20 फंदों की बुनाई करनी है, बीच में 3 फंदों का एक कर देना है, फिर 20 फंदों की बुनाई करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर बुना था ना शुरू में, सेम ऐसे ही इसको बुनते जाना है आगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक फंदे को उठाना है और इस साइड से भी। पहले हम इस साइड को बनाएंगे, ठीक है, फिर दूसरी साइड को बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे इस तरह से, और बाकी का जो धागा होगा उसे साथ में रखते हुए हम इस तरह से इसको फोल्ड भी करते जाएंगे। तो ये सारे फंदे भी 45 हैं। अभी हम क्या करेंगे, 21 फंदों की बुनाई करेंगे और बीच में 3 फंदों का एक करेंगे, फिर 21 फंदों की बुनाई करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह हमें इस साइड को भी बनाना है। यहाँ से फंदे उठाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो सेम जैसे हमने इसको बनाया है सेम ऐसे ही इसे भी बना लेते हैं। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है और धागे जो हैं वो यहाँ पर हमने छुपा दिए हैं और नॉट लगा दी है। अभी हमें क्या करना है, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे और ये जो धागा है इसके साथ हम धागा बांध लेंगे और इस तरफ जो बचा है उसे हमने यहाँ पर जो है नॉट लगाकर यहाँ पर छुपा दिया है। जब भी आपको फंदे उठानी हो तो इसी तरह करना है। ये देखिए, ये जो सिरा है यहाँ से फंदे उठाए जाएंगे, ये वाली साइड जो है ना, यहाँ से एक फंदा यहाँ से उठाना है, ठीक है। तो हर बार आपको इसी तरह करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने एक फंदा ही उठाया है इस जगह से, तो ये 45 फंदे हो गए हैं। अभी हमें इसको भी सेम जैसे हमने इसको बुना है सेम ऐसे ही इसको भी बुन लेना है आगे। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बुनाई कर ली है। इसमें यहाँ पर जब 5 फंदे रह जाएंगे ना, फिर आपको फंदों को कम नहीं करना है, यानी यहीं से आपको 5 फंदों के 2 रो बुन लेने हैं बस, और आगे फंदों को कम नहीं करना। तो अभी हम यहाँ से फंदे उठाएंगे और यहाँ से फंदे उठाएंगे।
और 20 फंदे इस तरफ से और 20 फंदे इस तरफ से, 5 हमारे बीच में हैं तो हो जाएंगे 45, यानी कि 45 फंदे हो जाएंगे। तो यहां से उठाएंगे फंदे फिर से, और आगे की बुनाई सेम ही होगी जैसे हमने पीछे बुना है ना, कोई भी चेंज नहीं है, सेम वैसे ही बुनना है। यहाँ पर आप नॉट जरूर लगाइएगा जब भी आपको जो है आगे फंदे उठाने हैं पीछे से। जितना भी मैंने बुनाई किया है तो उसमें मैंने ऐसे नॉट लगा ली थी, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ इसीलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 20 फंदे हैं। अभी हम इनकी बुनाई कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर भी हम इसको बांध देंगे ऐसे। और इसके साथ भी और ये जो एक्स्ट्रा धागा होगा ये वाला, ये कट करके हम इसको यहाँ पर छुपा देंगे। अभी आगे उठाएंगे फिर से फंदे यहाँ से। तो ये 45 फंदे हो गए हैं। तो बुनाई हमारी सेम ही रहेगी, जैसे हमने इसको बुना है सेम ऐसे ही इसको बुनना है। अभी यहाँ पर तक हम आएंगे, यानी कि हम 21 फंदों की बुनाई करेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ऊपर है। ये 21 फंदों की बुनाई कर ली है। अभी हम 3 फंदों का एक कर देंगे यहाँ पर। बुनाई में कोई चेंज नहीं है, सेम ही है, बस इसमें एक ही चेंज था कि 5 फंदे हमने लास्ट में छोड़े थे, और इसमें भी हमें 5 फंदे आगे छोड़ने हैं। अभी हम फिर से पूरे रो को सीधा सीधा बुनेंगे और फिर से इस तरफ से बुनते हुए यहाँ पर आके फिर से 3 फंदों का एक करेंगे, यानी 20 फंदे इस तरफ, 20 फंदे इस तरफ बुनेंगे और 3 फंदों का एक करेंगे। सेम ऐसे ही बुनना है जैसे हमने यहाँ पर बुना है। तो जैसे यहाँ पर 5 फंदे हमने छोड़े थे तो इसमें भी हमें 5 फंदे छोड़ने हैं, तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ पर देखें 5 फंदे हैं और गेंदन के धागे को मैंने जो है कट कर दिया है, और इसके साथ हम आगे के स्टिच जो है वो उठाएंगे यहाँ से। ये जो स्टिच है यहाँ से ये उठाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चाहे तो हम इस तरह की नीडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 नीडल होती हैं तो उसके साथ भी आप ये उठा सकते हो, या फिर इस तरह की सर्कल नीडल है तो इसके साथ भी आप फंदे जो है उठा सकते हो। तो यहाँ से हम सर्कल नीडल को लगा लेंगे और साथ ही साथ ये जो धागा है ये हमने कट कर दिया है, तो यहाँ से हम इसको और छोटा कट कर देते हैं और साथ ही साथ इसको बांध भी देंगे।
जैसे हमने पीछे किया था ना सेम वैसे ही, ऐसे आपको नॉट जरूर लगाना है इस तरह से, और साथ ही साथ हम इसको फोल्ड भी करेंगे। तो यहाँ से हम सर्कल नीडल का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ से देखिए फंदे हमें किस तरह से उठाने हैं। एक स्टिच को हम छोड़ेंगे, इसको स्किप कर देंगे और यहाँ से इसको स्किप कर देंगे और यहाँ से इस तरह से हमें स्टिच उठाने हैं। एक स्टिच को छोड़कर, ये छोड़ दिया तो यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए ये जो स्टिच हम स्किप करेंगे और ये यहाँ से हमें स्टिच पक्का उठाना है यहाँ से, ठीक है। तो चाहे एक या दो स्टिच यहाँ पर आ रहे हैं, आपको वो स्किप कर देने हैं और थोड़ा सा नीचे से इसको उठा लेना है ऐसे। तो ये स्किप कर देंगे और ये वाला स्टिच हम इस तरह से ले लेंगे, ये स्किप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये स्टिच उठाने हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये स्टिच जो हमने स्किप किए हैं ना, वो इसीलिए कि ऊपर का हिस्सा खुला ज्यादा है। तो यहाँ तक हो गए हैं। अभी धागे को इस तरफ करेंगे और ये फर्स्ट रो जो है वो हम उल्टा बुनेंगे। इसमें एक रो उल्टा बुना जाएगा और एक रो जो है वो सीधा बुना जाएगा। इसी तरह हम पूरे रो को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी ये देखिए यहाँ तक हमारा फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड रो को हम इस तरह से बुनेंगे। तो ये सारा जो राउंड है ये हमें ऐसे ही बुनते जाना है, एक रो सीधा और एक रो उल्टा। तो आप इसको जितना चाहे बना सकते हो, इतना बना लें, इतना बना लें या फिर बड़ा बना लें, ठीक है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 14 रो बुने हैं। अभी हम पूरे फंदे जो हैं वो हम बंद कर देंगे। बंद करने के लिए हम इस तरह से सीधा रो बुनेंगे, क्योंकि अभी सीधा रो ही आगे हमें बुनना था। तो 2 स्टिच इस तरह से बुनेंगे और पीछे के स्टिच को उठाना है, आगे का स्टिच उसके बीच में से निकाल देना है। ऐसे ही हमें सारे फंदे जो हैं वो बंद कर देने हैं। ना ज़्यादा धागे को ढीला छोड़ना है और ना ही ज़्यादा टाइट करना है। ये देखेंगे, ये बनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। अभी यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो यहाँ से हमने स्टिच उठाए थे ना, तो ये बड़ा साइज है, 7, 8, 9, 10 जितने भी साइज होंगे
उसमें आपको यहाँ से जो है स्किप करने हैं स्टिच को। ठीक है, जो छोटे साइज हैं यानी कि 4, 5, 6 तक, तो उसमें आपको यहाँ से स्टिच स्किप नहीं करने हैं, हर एक स्टिच के बीच में से आपको स्टिच को उठा लेना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऊपर का ये वाला जो एरिया है ये आपको टाइट जो है बंद नहीं करना, इसको ढीला ढीला ही बंद करना है। तो इस तरह से आपके पैर में इसकी फिटिंग जो है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगी। तो चलिए अब हम इसको पहनकर देखते हैं कि पहनने के बाद ये किस तरह से नजर आती है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।